नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 8 के पाठ नंबर 1 में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आपने जिसमें देखा पाठ का नाम देख रहे होंगे तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए या फसल को किस तरह से व्यवस्थित तरीके से उत्पादित की जाए और उत्पादित होने के बाद में उस फसल का प्रबंधन कैसे किया जाए, जिसके माध्यम से हम अधिक उससे धन प्राप्त कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके किसान भाइयों के लिए। तो जैसे कि ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अब चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। अब किसानों के औजार फावड़ा, दतारी, कुदाली, ये सब तो औजार हैं, औजार के हथियार कह सकते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने दिन रोजमर्रा की दैनिक जरूरत के संबंधित कार्य पूरे करता। अब पढ़ चुके हैं। अभी आप वर्तमान में किसानों का जो आप टीवी पे देखते होंगे, बहुत सारे न्यूज़ पे आता है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, किसान यूनियन के द्वारा, किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा आंदोलन चल रहा है। तो वहाँ पे तीन प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं उन विषयों के बारे में। तो हर कोई व्यक्ति किसानों के बारे में जानने के लिए जागरूक है। अब 2020 का जो कोरोना काल गया, तो उसमें देश की जो रीढ़ की हड्डी मजबूत बना के रखी थी वो किसानों ने रखी थी। तो हम सभी छात्रों को और हम सबको किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए। और वो खेती में काम कर रहे हैं, तभी तो हम इस कोरोना काल में हमारा देश दिनों दिन विकास कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है उनके डिस्प्यूट सरकार और उनके किसानों के बीच में, तो वो तो उन्हीं को बेहतर जानकारी होगी। कानून के बारे में तो हम अवश्य पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बारे में हम और कभी चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन जिसके माध्यम से यह जो चर्चा चल रही है, वास्तव में वो कानून क्या है, उससे किसानों पर क्या प्रभाव होने वाला है, सरकार की क्या मांगे हैं, किसानों की क्या मांगे हैं, वो बात समझेंगे आगे हम। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब हमारी बात ये आ गई कि हमको भोजन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? बिना भोजन के भी चल सकते क्या? नहीं चल सकते क्या? आइए इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। जो भोजन से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे हम श्वसन, सांस लेते हैं। ये जो शब्दों का थोड़ा प्रक्रम, जैविक प्रक्रम को सरल भाषा में समझे तो जैविक प्रक्रिया है। जैसे पाचन, हमने भोजन किया तो उसको पचाना भी पड़ता है। सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उत्सर्जन के लिए, मतलब पेशाब और जो आप दूसरे प्रक्रम, हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए उसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। अब 121 करोड़ लोगों के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करना, उसके लिए सब्जियां, अनाज, दालें वगैरह सब का निर्माण करना कोई आसान वस्तु नहीं होती। और वो बनाने के बाद में भी, उसका निर्माण करने के बाद में भी उसका एक्सपोर्ट करना और निर्यात करना और उससे विदेशी आय को अर्जित करना, वो भी एक बड़ी चीज होती है। कृषि पद्धतियां, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था। घुमंतु का मतलब होता है घुमक्कड़। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। एक विशेष क्षेत्र, अब इसकी थोड़ी परिभाषा को थोड़ा समझ लीजिएगा। एक जमीन पर एक ही किस्म के, जैसे एक ही किस्म का मतलब पौधे तो ऐसे बहुत सारे उगा सकते हैं। एक ही किस्म, जैसे गेहूं, तो एक विशेष क्षेत्र में पूरे गेहूं को बोना, वो क्या कहलाए? गेहूं के बीजों को बिखेर कर उससे फसल कर, उससे पौधे उगाना, गेहूं के पौधे उगाना। तो बहुत सारे पौधों को उगाना फसल कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्य सब्जियां एवं फल।
जिस मौसम में ये पौधे उगा जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवीय परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। जहाँ पर भारत में जहाँ पर थार का मरुस्थल है तो वहीं पर हिमालय, वहीं पर लद्दाख और बंगाल का क्षेत्र है। कहीं पर गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र है। तो उन सभी अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का हमारे भारत में एक मिश्रण बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एक ही समय में अलग अलग प्रकार की फसलें उत्पादित होती है। जहाँ पर एक ही समय में गर्मी की फसलें अलग उत्पादित होती है, सर्दियों की फसलें अलग उत्पादित होती है। अब बात कर सकते हैं कि फसलों को विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो प्रकार के वर्गों में बांट सकते हैं, खरीफ फसल और रबी की फसल। फसलें दो प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब समझते हैं खरीफ की फसल क्या होती है। अब यहाँ पे फसलें मुख्यतः यदि हम कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जाए तो फसलें तीन प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल भी होती है। यहाँ पे किताब ने दो दिया हुआ है तो हम उसके दो के बारे में चर्चा करेंगे। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। अर्थात भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उसके उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें। रबी फसलें शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलों के उदाहरण हैं। आधारित फसल पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। एक क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दी गई है वो इस प्रकार से हैं। उसके बारे में आज हम उनके बारे में बात करते हैं, कल उसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। मिट्टी तैयार करना पहला काम है। खेत में जुताई करके मिट्टी तैयार करते हैं। बुआई, बोना, उसके बाद में खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद में उसकी सिंचाई करना। सिंचाई करने के बाद में उसके बीच में झाड़ झंखार या खरपतवार उग जाती है उसका निकालना, कटाई करना और उसका उचित प्रकार से भंडारण करना, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके प्रश्न आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। जय